Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In this video the topic I'm going with is why Shakespeare is very important in English literature. Why English literature is incomplete without Shakespeare. I'm gonna tell you कि क्या रीज़न्स हैं कि 4 सदियाँ गुजर जाने के बाद भी आज भी शेक्सपियर को उतने ही इंटरेस्ट और ज़ील से पढ़ा जाता है जितना कि उसको 16-17 सेंचुरी के अंदर उसके टाइम पे पढ़ा जाता था। तो इसके पीछे जो है ना वो कुछ रीज़न्स हैं कि फर्स्ट वन रीज़न जो वेरी बेसिक रीज़न है दैट डिटरमाइंस द यूनिवर्सलिटी ऑफ हिज वर्क्स इज़ कि शेक्सपियर डील्स विद द कॉमन इमोशंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। लाइक वो इस तरह के थीम्स को और इस तरह के प्लॉट्स को चुनता था जिसमें बेसिक ह्यूमन इमोशंस को दिखाया जाता था। लाइक कुछ जो है ना इस ऐसे राइटर्स होते थे जो अपनी जो है पर्सनल हम कह लें अपने एक पर्सनल स्टाइल को जो है ना वो उभारना चाहते होते थे। कुछ लोग अपने कंटेम्प्रेरी टाइम के बारे में ज़्यादातर लिखते थे, लेकिन शेक्सपियर ने जो है ना वो कुछ ऐसा लिखा दैट इज़ यूनिवर्सल टू ऑल टाइम एंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड टू ऑल द मैन इन द वर्ल्ड। लाइक देखिए जैसे उनकी एक लाइन है, टू बी और नॉट टू बी दैट्स द क्वेश्चन। द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हैमलेट, वन ऑफ हिज ट्रेजेडी। तो इसके अंदर देखें वो एक यंग जो है ना वो आर्टिस्ट है, एक यंग करेक्टर है जो कि बात कर रहा है डेथ के हवाले से। अब डेथ का जो टॉपिक है ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो शेक्सपियर ने मोस्टली उन थीम्स के ऊपर लिखा है जो हमेशा से थे और हमेशा ही रहे। लाइक लव के थीम हो गए और डॉटर और फादर के दरमियान में एक रिलेशन हो गया या मोनार्की के रिलेशंस हो गए। इस तरह से जो है ना शेक्सपियर ने उन इमोशंस के ऊपर या उन वाइब्स के ऊपर उस प्लॉट को जो है ना इन्होंने ज़्यादातर यूज़ किया जो कि यूनिवर्सल था, जो टाइम गुजरने के साथ साथ पुराना नहीं हो रहा था, बल्कि वो चीज़ें जो है ना हर टाइम पे मौजूद थी। इसीलिए जो है ना हर टाइम का रीडर उसके अंदर उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है अपने आप से रिलेट। तो दैट्स वाई इसको अभी भी पढ़ा जा रहा है। और इसका जो दूसरा रीज़न था, बेसिक रीज़न कि शेक्सपियर हैज़ मेजर रोल इन लैंग्वेज टू, कि लैंग्वेज के अंदर भी जो है ना वो शेक्सपियर ने बहुत रोल प्ले किया है। वो जो है ना लैंग्वेज का इंटरप्ले इतना ज़बरदस्त तरीके से करता था कि या तो वो न्यू वर्ड्स को कॉइन करता था या जो एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं उनको ही जो है ना इतने अच्छे तरीके से जो है ना जॉइन अप करके एक बिल्कुल न्यू चीज़ बना देता था। जैसे आपने काफ़ी सारी फ्रेजेस पढ़ी होंगी लाइक ब्रेक द आइस, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड एंड आई शुड बी क्रूअल टू बी काइंड। इस तरह की काफ़ी सारी फ्रेजेस जो है ना इट कैन बी कॉइंड बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने जाना इस तरह की काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, तकरीबन 1700 जो न्यू वर्ड्स हैं दैट वाज कॉइंड बाय शेक्सपियर। और इस तरह की जो जिस तरह मैंने ऊपर फ्रेजेस आपको बताई, काफ़ी सारी न्यू फ्रेजेस भी जो है ना वो कॉइन की शेक्सपियर ने, जो कि आज तक भी यूज़ हो रही हैं। तो जब जब उन लाइन्स को, उन फ्रेजेस को, उन वर्ड्स को पढ़ा जाएगा शेक्सपियर कुड बी रिमेंबर्ड। तो ये भी एक रीज़न है कि शेक्सपियर इज स्टिल रेड। और इसके अलावा अगर हम देखें तो शेक्सपियर वॉज मास्टरफुल इन हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो वो अपने कैरेक्टर्स को भी जो है ना वो समथिंग एक बिल्कुल जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी तरह दिखाने की कोशिश करते थे, बिल्कुल एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग। वो उसका नाम भी जो है ना वो उस तरह से रखते थे, रिलेट करके रखते थे, ताकि जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो और उसका नाम आपस में मैच करना चाहिए। फिर उसको जो है ना वो इस तरह से पोर्ट्रे करते थे, उनकी लाइन्स और उनका गेटअप, हर चीज़ वो इस तरह से करते थे कि वो हमें बिल्कुल एक रेप्लिका नज़र आते थे लाइफ का। ये जो है ना लाइफ का बिल्कुल ही रेप्लिका है। तो उनसे जो है एक ऑडियंस की अटेंशन जो है ना वो ज़्यादा उनकी तरफ होती थी कि वो उनके साथ सिंपैथी को और उनके इमोशंस को वो अपने ऊपर फील कर सकते होते थे। तो ये जो है ना कुछ अपील्स थी जो कि यूनिवर्सल बनाती हैं शेक्सपियर को। और जो वेरी कोर रीज़न, द वेरी बेसिक रीज़न कि शेक्सपियर को अभी तक पढ़ा जाता है एंड वाई इंग्लिश लिटरेचर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट शेक्सपियर, कि he dealt with the universal themes like themes of love, themes of death and themes of friendship and all that. So the basic reason was Shakespeare deal with the universal themes, that's why it is remembered till now. So that was all about today's lecture. I hope you got my point. So if you like my content, do subscribe and hit the bell icon. Thank you.